दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पिछले एपिसोड में अब आपको बताया था कि कतर ने कहा कि इंडिया को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो नूपुर शर्मा के जहरीले शब्द हैं, इसने क्या क्या करा दिया पूरी दुनिया भर में, ये तो आपने देखा है। लेकिन अब बात चल ये रही है कि कतर के अंदर एक हैशटैग चलाया गया और बहिष्कार किया गया उन चीज़ों का जो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा वीडियो। साउथ एशियन जर्नल है, वेबसाइट है, उसने ट्वीट किया कि ग्रोसरी स्टोर्स इन मिडिल ईस्ट रिमूव इंडियन प्रोडक्ट्स टू पनिश इंडिया फॉर इंसल्टिंग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लार्ज स्केल बाइकॉट कैंपेन अनाउंस्ड इन मुस्लिम कंट्रीज़। एक ऐसा कैंपेन चलाया जा रहा है दर्शकों, जहां पर भारत के अंबानी हो, अडानी हो, इनके तमाम जो आइटम्स हैं ना, जो दुनिया भर में सप्लाई करते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की नौबत आ गई है। आपको मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर की एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसके अंदर वीडियो है और अरबी में लिखा हुआ है साफ कि ये चीज़ हिंद की तरफ से इसका बाइकआउट करते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का क्या पस मंज़र है और आने वाले वक्त में क्या क्या इफ़ेक्ट इससे पड़ सकते हैं। देखें आप। दर्शकों, देखा आपने ये वीडियो, इसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट होकर वहाँ बिकते हैं, उसमें चावल है, बहुत सारे मसाले वगैरह और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको भारत दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और बहुत बड़ा मोटे लेवल पर राजस्व भी आता है। लेकिन अब वहाँ पर एक नूपुर शर्मा के शब्द निकले। कतर ने, सऊदी ने, ओमान ने, ईरान ने भारत के लोगों को क्या कहा, हमारे राजनयिक को भी बुलाया एक देश ने और आकर के समझाया गया और कतर ने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे, जबकि हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी इस समय कतर के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया। अब मैं आपको दर्शकों थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि नूपुर शर्मा के शब्द ये निकले, वो तो अपनी भावभंगिमा, अपने शब्दों से अपनी पार्टी को दरअसल ये समझाना चाह रही थी कि देखिए मैं कितनी लॉयल हूँ। पार्टी ने जब देखा कि तमाम चारों तरफ उसकी जो है उसकी मजम्मत की जा रही है, उसको कंडेम किया जा रहा है, तो उसको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करके बाहर कर दिया गया। लेकिन अभी तक नूपुर शर्मा को इस तरह के कृत्य के लिए जेल नहीं भेजा गया, जबकि आपको उम्मीद हो सकती है कि ये शब्द अगर कोई और बंदा कहता तो क्या हालत होती। बहरहाल, अब मैं आता हूँ इस बात पर कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो बात होती है। देखिए दर्शकों, कतर की अगर खाली कतर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो लगभग 10 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड होता है। 10 बिलियन से थोड़ा कम, 9 बिलियन से ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है। बहुत लंबा चौड़ा ट्रेड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो एक हालात पहले से परेशान है, चाइना बंद है ना, उसकी वजह से उनको एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, अब ये प्रोडक्ट के अगर पूरी सऊदी जो है बेल्ट के अंदर इस तरह की बात उठी कि इंडियन प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कैंपेन चलाया जा रहा है। मैं आपकी स्क्रीन पर दोबारा लगाता हूँ। देखिए ये नीचे अरबी में लिखा हुआ है, ये इल्ला रसूल अल्लाह या मोदी, मतलब मोदी को एक्सेप्ट कीजिए या अल्लाह के रसूल को कीजिए, इस तरह का एक वहाँ पर चल रहा है। और कई सारे सऊदी की जो वज़ीर ख़ारजा है, इसको विदेश मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, उसने भी एक लेटर जारी करके कहा कि इस तरह से जो हिंदुस्तान में हो रहा है ये गलत है। और भारत सरकार इसके अंदर एक्शन में भी आई और भारतीय जनता पार्टी ने निकाल भी दिया। लेकिन उसके बाद फिर एक शगुन पांडे आ गई। ये जो सिलसिला चल रहा है, नो डाउट शगुन पांडे किसी सरकारी उस पर नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नूपुर, और नवीन जिंदल भी एक जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो बिजनेस पर आती है बात, अब मैं इसके बारे में एक बात करके अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। दर्शकों देखिए, हमारे यहाँ एक रेटिंग मिलती है जो इंटरनेशनल, इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, मूडी है और एक पुअर, एक वो है स्टैंडर्ड पुअर्स करके कुछ है, 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो तमाम देशों को कुछ रेटिंग दी जाती है, जिसको कहा जा सकता है कि क्रेडिट रेटिंग जो मिला करती है वो हमारे इसी परफॉर्मेंस में मिलती है। यदि हम पॉजिटिव वे में हैं तो दुनिया की संस्थाओं से जो हमें अगर मिसाल के तौर पर लोन लेना है, ठीक है, तो उस पर हमें 1.5% के करीब का ब्याज देना पड़ेगा।
और अगर हमारी ट्रिपल ए रहा हो कि ट्रिपल बी है या ट्रिपल सी है या माइनस सी है या माइनस बी है, यानी कि स्टेबल है फ़िलहाल तो, लेकिन अगर ये नेगेटिव में चली जाती है तो वो दुनिया की जो तमाम संस्थाएं हम अगर उनको लोन लेते हैं, उनसे जो हम अगर लोन उठाते हैं तो हमें 7% तक ब्याज देना पड़ सकता है। ये बात नूपुर शर्मा या अन्य भक्तों को तो मालूम नहीं होती है। अब दुनिया का कारोबार इसी तरह से चलता है कि कोई किसी से लेता है, कभी बॉन्ड बेचते हैं, कभी बॉन्ड खरीदते हैं, ऐसा हुआ करता है। तो ऐसे वक्त में ये मूडीज़ और ये जो तमाम संस्थाएं हैं, ये क्रेडिट रेटिंग हमें दिया करती हैं कि कौन सा देश किस वे में है। फिलहाल 22 साल में, पिछले साल में आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ था, वो भी हमारे मोदी जी की सरकार में हुआ कि हम स्टेबल से निगेटिव की तरफ आ गए थे, लेकिन इस बार मूडीज़ ने हमें स्टेबल वाली स्थिति में डाल दिया है। लेकिन वो ट्रिपल ए नहीं है, वो बी करके है, बी प्लस है, शायद बी माइनस, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन स्टेबल की स्थिति में इसी साल हम लोग आए, वरना 22 साल से कभी हम नेगेटिव वे में गए नहीं थे। वजह क्या है कि हमारे यहाँ एक ऐसा बोलबाला हो रहा है कि ये जो तमाम कंपनीज़ हैं जो रेटिंग दिया करती हैं, वो इन्हीं बात को कंटेंट उठाती हैं कि भारत में या किसी भी देश में म्यांमार जैसी स्थिति तो नहीं है, रवांडा जैसी स्थिति तो नहीं है, पाकिस्तान जैसी स्थिति तो नहीं है, यानी कि कर्ज को लौटाने की कितनी हमारी सामर्थ्य है, और इन चीज़ों से वो जो है काउंट हुआ करती है। अब ये बुनियादी बात ना तो मेनस्ट्रीम मीडिया बताता दर्शकों आपको, ना ये नूपुर शर्मा जैसी हमारी प्रवक्ता हैं इनको मालूम होती है। इनको तो आना है और बहसे मुबाहिसे करना है। टीवी की जो वो हमारी जो टीवी के मालिक हैं, संस्थान हैं, उनको मालूम है कि हमारी जो टीवी की टीआरपी है वो दरअसल इसी तरह की बहसे मुबाहिसे से आती है, तो वो इसी तरह के लोगों को बिठाते हैं। इसी वजह से जो देवबंद हैं वहाँ उन्होंने कह दिया था कि हमारे यहाँ से पास आउट जितने मौलाना हैं उनको कासमी लगाया जाता है, जो भी देवबंद से पास होते हैं वो कोई भी डिबेट में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ज़र खरीद माल तो मौजूद है। दाढ़ी वाला आप 5,000 में पकड़ सकते हैं, वो बरेली से ले लें, रामपुर से ले लें, मुरादाबाद से ले लें, कहीं से ले लें, उन्होंने तो अपना दिल्ली में ही ठिकाना बना रखा है। और वो बातें करते करते ये इनको ये जो जियोपॉलिटिक्स की समझ तो होती नहीं है, और ना ये इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं कि या आकर के भारत का या अपने समाज का या अपने किसी भी चीज़ का एक पक्ष रखें। अब इन लोगों को इतनी समझ भी नहीं होती, ऐसे ही दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, उन्होंने भी ये करना होता कि भाई भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की नज़रों में हम वाक पटुता में कैसे माहिर हो जाएं, तो गंदी बातें निकालना, बदतमीज़ी करना ये करते हैं। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है वो मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशानी में आ रहे हैं, या फिर हमारे मिलियंस जो हिंदुस्तानी बाहर काम करते हैं वो परेशानी में आ सकते हैं। अब अगर आपको सपोज़ करो कतर का किसी चीज़ का करना, तो तेल लेना बंद कीजिए। हालांकि कतर से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता, गैसेस वगैरह आती हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर सऊदी मुल्कों ने ये काम कर दिया है तो आप ये बताइए कि हमारे एक्सपोर्टर अगर परेशानी में आते हैं तो जो राजस्व भारत में आता है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। नूपुर शर्मा तो बोल के चली गई, अब माफ़ी भी मांग रही है, लेकिन उसको जब तक सही सज़ा ना मिले और बाकी लोग उससे जो है एक ऐसा लेसन ना लें कि हाँ अगर इस तरह की बात हम बोलेंगे तो हम इस तरह से अपने देश को किसी तरह से मुसीबत में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, बदनामी की जगह पर लाकर खड़े होते हैं, तब जा कर के ये एक्शन होगा जब ये लोग जेल में जाएंगे। बहरहाल बड़ी खबर कि कतर के जो वहाँ पर जो मगाज़ीन बोलते हैं वैसे रशिया में तो, लेकिन वहाँ पर जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पर इंडिया के प्रोडक्ट का बायकॉट शुरू हो गया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।